नमस्कार, मैं आस्था टाटिया स्वागत करती हूं आप सभी का खास मुलाकात में। भारत में लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इनमें से कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि किसी भी प्रकार की सहायता वे पा सकें हमारे अनअफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम से, और इस कारण वे वंचित रह जाते हैं किसी भी प्रकार की सहायता से। क्या विकल्प है ऐसे लोगों के पास? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए चलते हैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, और हमारे आज के मेहमान से रूबरू होते हैं श्री डी.आर. मेहता साहब, जो कि फाउंडर और चीफ पेट्रन हैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि 1975 में आपने गठन किया, सेटअप किया भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को, और तब से लेकर आज तक, आज ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हैंडीकैप लोगों के लिए। तो ये किस तरह से हुआ? निरंतर आप कार्य करते रहे, बहुत कुछ हुआ, इस मकाम तक आप लाए। और दूसरी चीज़ एक और है कि जो भी सहायता यहाँ आप देते हैं वो पूरी तरह निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्यों? दोनों चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैं 69 में कलेक्टर जैसलमेर था जी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और ऐसा लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊँ। अच्छा। बच गया। फिर डॉक्टर्स को लगा कि शायद पैर काटना पड़े। अच्छा। मुझे एक मौका दिया, काटा नहीं, बहुत यंग था, तो बच गया पैर। मैं अस्पताल में रहा 5 महीने। उस वक्त ही भाव आया कि अगर मेरा पैर कट जाता तो शायद सरकार मुझे इंग्लैंड अमेरिका भेज देती अपने खर्चे पे। तो मेरा ड्राइवर का पैर कटता तो वो कहाँ जाता? किसी राहगीर का पैर कट जाता हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट होके, वो कहाँ जाता? उस वक्त देश में शायद 1 या 2 संस्थाएं थी खुली। जी। तो ये भाव वहाँ पनपा, एक अस्पताल के बिस्तर पर, ऐसी परिस्थिति में। उस वक्त साधन नहीं थे, सन 75 में बनाई। उस वक्त भाव ये ऐसा नहीं था आभास कि संस्था इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ और मेरा ये विश्वास है कि इवोल्यूशनरी ग्रोथ, धीरे धीरे जो प्रगति होती है वो अच्छी होती है, स्थायी होती है। बिल्कुल। तो पहले साल में 59 लिम्ब लगी। अच्छा, 59 एहसास ही नहीं था। जी। और पिछले साल में करीब 23,000 से ज़्यादा लिम्ब लगी। दुनिया में कोई 1000 लिम्ब नहीं लगा सकता। तो धीरे धीरे बढ़ता गया। एक तरफ लोगों को पता लगा कि यह काम अच्छा होता है, उनको भी पता लगा कि यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। ये लोगों को पता लगा कि सारे गरीब लोगों का ये स्थान है, मुख्य बिंदु जो है ध्यान का वो सब गरीब पे है और उनका सम्मान भी है। गरीब होने का ये अर्थ नहीं है कि उनको आप धुतकारो या उनको जैसे कोई आप भीख दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है। आप उनकी मदद कर रहे हो, आपके भाई और बहन हैं। तो ये सब तथ्यों को जैसे जैसे लोगों को पता लगा तथ्यों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। और पिछले कुछ सालों से हर साल करीब 60,000 से ज़्यादा लोग जयपुर, या हमारी 23 शाखाएं हैं कुल, जयपुर में 2 है और 21 दूसरी जगह जी। श्रीनगर में शाखा है हमारी। अच्छा। तो खोलेगा वहाँ आज। सही बात। चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई, दिल्ली, पटना, इंदौर, भुवनेश्वर, बेंगलोर, हैदराबाद जी। सारे, और फिर कैंप करते हैं करीब 50 साल भर में। तो बहुत धीरे धीरे काम बढ़ता गया और उसी का नतीजा है इवोल्यूशनरी ग्रोथ जिसको आप कहें। एक तो बिग बैंग होता है, एक साथ बिल्कुल सोचा भी और कर दिया सडनली जी। तो शुरू में ऐसा कुछ नहीं था जी, पर बढ़ती गई। जैसे जैसे काम हुआ लोग देखते गए। हम तो चंदे पे और मदद पे चलते हैं। तो एक तरफ आर्थिक सहायता मिलती गई, एक तरफ मरीज ज़्यादा आते गए, तीसरी तरफ हम तकनीकी रूप से भी विकास करते रहे। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है जी। दूसरा आपने सवाल पूछा कि सारा काम निःशुल्क क्यों है, सारा मुफ्त क्यों देते हैं? बिल्कुल। तो आपने भी एक बात कही शुरू में ही कि गरीब विकलांग क्या करे, साधन नहीं उसके पास। दुर्भाग्यवश ये स्थिति है कि हमारे करीब
95% मरीज जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे वाले हैं। बिल्कुल। वो कहाँ जाए? आपने संस्था बनाई सामाजिक, जी। ढिंढोरा पीटा दुनिया भर में कि सामाजिक संस्थाएं हम सेवा के काम में लगे हुए हैं, और आप पैसा चार्ज करो, तो एक विरोधाभास है। जी। और पैसा चार्ज करते ही सबसे गरीब जो है वो सबसे पहले आपकी सेवा से अलग हो जाएगा। बिल्कुल। पैसा ही नहीं उसके पास। वो आज हमारी कीमत है करीब 3000 रुपया, एक पैर की औसत कीमत, जी। घुटने के नीचे ऊपर। साइकिल की कीमत है करीब 7000 रुपया। जी। अब उससे कहेंगे पैसा दो, 3000 रुपया देखा ही नहीं उसने। जी। लोगों ने कहा कि साहब 10% तो लो, नहीं तो वो अप्रिशिएट नहीं करता है, सही है। उसका महत्व नहीं समझता। तो मैंने कहा 10% का मतलब 300 रुपया हुआ। मैं अगर ये घोषणा कर दूं 300 रुपया मैं लूँगा, तो शाम तक तो जगह खाली हो जाएगी। है ही नहीं उनके पास। कई लोग आते हैं हमारे पास, कम से कम 15% लोग जिनकी जेब में 10 रुपया नहीं है। जबकि सामाजिक संस्था का सबसे पहला केंद्र बिंदु वो होना चाहिए। सही है। और इस नीति से अगर हम चलते जी। कि पैसा लो, कम लो भले ही, पर लो, तो सबसे पहले ये जो सबसे वंचित वर्ग है, जी। सबसे पहले वो हमारी सेवा से वंचित रहता। जी। जी। एक तो ये हमने लिया। दूसरा, लोगों ने कहा साहब अरे आप पैसा लेते हो तो जैसे मैंने अभी कहा तो बिल्कुल। अप्रिशिएट नहीं करते। जी। तो मैंने कहा भी देखो ऐसा है कि हम ये अप्रिसिएशन के खेल में नहीं हैं यहाँ। जी। हम यहाँ इसलिए हैं कि एक आदमी आया, पैर कटा हुआ रेंगता हुआ आया, पैर लगा, आया जब बिल्कुल मायूस, पैर लगा, आप और मेरी तरफ चला, समिति से निकला तो बिल्कुल मुस्कान भरा। ये जो सफ़र है मुस्कान तक का, जी। मायूसी से मुस्कान मुस्कान तक तक का, बिल्कुल। का, ये हमें गदगद कर देता है। इसलिए थोड़ी कि हमें हमारी तारीफ करें लोग। जी। सबसे बड़ा जो रिवार्ड है वो तो ये है। फिर मैंने कहा कि अच्छा एक बात पूछता हूँ आपसे कि आप गूगल काम में लेते हो, हाँ। अप्रिशिएट करते हो, गूगल को पैसा देते हो क्या? गूगल नहीं हो तो आज दुनिया में क्या स्थिति होगी? बिल्कुल। इसलिए और हर बात को पैसे से जोड़ना कि पैसा दो तभी अप्रिशिएट करेगा, तो मेरी राय में बिल्कुल गलत है। कम से कम सामाजिक संस्था के लिए बिल्कुल गलत है। जी। क्या वसूल कर सकते हैं करें। जी। अब प्रश्न उठता है कि अगर आप नहीं चार्ज करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे आर्थिक रूप से? जी। आपको आश्चर्य होगा, सारी दुनिया से मदद आती है। लोग देखते हैं काम, आते हैं, मदद दे जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ से आती है। कुछ लोग स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। छोटे से छोटा मुझे चंदा मिला 2 रुपया, और बड़े से बड़ा पता नहीं कितना मिला। हमारा खर्चा है करीब 18 से 20 करोड़ का साल का, 18 से 20 करोड़ का साल का खर्चा है। जो वो जब है कि जब हमारी कीमतें दुनिया में खर्चा, कीमत तो मरीज से तो लेते ही नहीं है, सबसे कम है। हमारे एक पैर की कीमत मैंने 3000 बताई। जी। अमेरिका में उसकी तुलना का पैर, बाकी पैर तो बहुत महंगे हैं, जी। जी। उसकी कीमत होगी करीब 6.5 लाख रुपए। जिसकी कीमत हम यहाँ 3000 बोल रहे हैं, 6.5 अमेरिका में 6.5 लाख की होगी। मुझे पूछते हैं अरे आपकी कीमत कम कैसे? मैं मजाक में कहता हूँ भाई जो 6 लाख रुपया या 6.5 लाख रुपया वसूल करता है उनसे पूछो कितना वसूल क्यों कर रहे हैं, ये लूट क्यों मचा रखी है। जी। खैर जो भी है टेक्नोलॉजी उनकी अलग है, तो ये स्थिति है।